हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरोही PCS JK पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी हिंदी की क्लास। तो कल हम लोग 350 क्वेश्चन तक कर चुके थे, अब इसके आगे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे 351 नंबर है, अशुद्ध वाक्य। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो इसका शुद्ध वाक्य है, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य में तरुण और नवयुवकों का एक साथ प्रयोग हुआ है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। तरुण का अर्थ ही नवयुवक होता है, अतः दोनों में किसी एक का प्रयोग करना उचित होगा। चूंकि वाक्य बहुवचन के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, अतः नवयुवकों का प्रयोग करना उचित होगा। क्वेश्चन नंबर 352, अशुद्ध वाक्य पक्षी अंडे देता है। इसका शुद्ध वाक्य है, पक्षी अंडे देते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य में अंडे का प्रयोग बहुवचन के रूप में हुआ है, अतः क्रिया भी बहुवचन होगी। यहाँ देता है के स्थान पर देते हैं होगा। 353 नंबर, अशुद्ध वाक्य ये लड़का गाने वाला है। शुद्ध वाक्य यह लड़का गायक है। इसकी व्याख्या है, वाक्य एक वचन का है, इसलिए वाक्य में ये के स्थान पर यह होगा। 354 नंबर, अशुद्ध वाक्य मरते क्या नहीं करते। इसका शुद्ध वाक्य है, मरता क्या नहीं करता। यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो इसका ध्यान रखिएगा। व्याख्या है, वाक्य में मरते के स्थान पर मरता और करते के स्थान पर करता होगा, क्योंकि वाक्य एक वचन में प्रयुक्त हो रहा है। यहाँ एक वचन में प्रयुक्त हो रहा है। साथ ही अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। मतलब यहाँ पे पूर्ण विराम है तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। 355 नंबर, अशुद्ध वाक्य घोड़ा लंगड़ाते हुए भागा। शुद्ध वाक्य घोड़ा लड़खड़ाते हुए भागा। व्याख्या है, वाक्य में लंगड़ाते के स्थान पर लड़खड़ाते हुए का प्रयोग होगा। 356 नंबर है, अशुद्ध वाक्य जहाँ अभी जंगल है यहाँ कभी नदी थी। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा, जहाँ अब जंगल है वहाँ कभी नदी थी। व्याख्या है इसकी, वाक्य में अभी के स्थान पर अब तथा यहाँ के स्थान पर वहाँ शब्द होगा। 357 नंबर, अशुद्ध वाक्य आप अपना काम करो। शुद्ध वाक्य अपना काम स्वयं करो। व्याख्या है इसकी, वाक्य में सर्वनाम संबंधी त्रुटि है। इस वाक्य में क्रमबद्ध रूप में अपना के स्थान पर स्वयं होना चाहिए। 358 नंबर, अशुद्ध वाक्य मेरे भाई अध्यापक हैं। शुद्ध वाक्य मेरे भाई अध्यापक हैं। इसमें देखिए ये जो बिंदी है इस पे नहीं है, यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो जिस पे बिंदी लगा है वो बहुवचन में प्रयोग होगा। व्याख्या है इसकी, वाक्य में सम्मानजनक शब्द का प्रयोग हो रहा है, अतः क्रिया भी सम्मानजनक रूप में होनी चाहिए। सॉरी, वीडियो में देख नहीं रहा, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। अशुद्ध वाक्य मेरे भाई अध्यापक हैं। शुद्ध वाक्य मेरे भाई अध्यापक हैं। व्याख्या, वाक्य में सम्मानजनक शब्द का प्रयोग हो रहा है, अतः क्रिया भी सम्मानजनक रूप में होनी चाहिए। यहाँ पे अनुस्वार नहीं लगा है, इसमें अनुस्वार लगेगा। 359 नंबर, अशुद्ध वाक्य अगर आप चाहे तो मैं यह कलम आपको दे सकता था। शुद्ध वाक्य
अगर आप चाहे तो मैं यह कलम आपको दे सकता हूँ। व्याख्या है इसकी, वाक्य में वर्तमान काल की बात हो रही है, अतः क्रिया भी वर्तमान काल की होनी चाहिए। 360 नंबर अशुद्ध वाक्य, 2 गिलास में दूध लाओ। शुद्ध वाक्य, 2 गिलास में दूध लाओ। तो यहाँ पे जो ग्लास लिखा गया है यहाँ पे गलत लिखा गया है, यहाँ पे गिलास होना चाहिए ना कि ग्लास। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य में वर्तनी त्रुटि है, यहाँ ग्लास अंग्रेजी शब्द के रूप में प्रयोग किया गया जबकि यह हिंदी शब्द के रूप में प्रयोग होना चाहिए, अतः ग्लास के स्थान पर गिलास का प्रयोग करना उचित होगा। 361 नंबर अशुद्ध वाक्य, आकाश में बादल मंडरा रही हैं। शुद्ध वाक्य, आकाश में बादल मंडरा रहे हैं, मंडरा रही है नहीं होगा, यहाँ पे मंडरा रहे हैं। व्याख्या है, बादल शब्द एक वचन एवं बहुवचन में समान रहता है, यहाँ बादल पुल्लिंग है अतः क्रिया पुल्लिंग एवं बहुवचन में होगी। 362 नंबर अशुद्ध वाक्य, शायद आज वर्षा अवश्य होगी। शुद्ध वाक्य, शायद आज वर्षा होगी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य में शायद का प्रयोग संभावना व्यक्त कर रही है जबकि अवश्य का प्रयोग निश्चितता का बोध करा रहा है। प्राकृतिक घटनाओं की निश्चितता नहीं व्यक्त की जा सकती है, केवल संभावना व्यक्त की जा सकती है, केवल संभावना व्यक्त की जा सकती है, अतः अवश्य का प्रयोग उचित नहीं है। 363 नंबर अशुद्ध वाक्य, मुझे एक पानी का गिलास चाहिए। मुझे एक पानी का गिलास चाहिए, एक पानी का नहीं, मुझे पानी का एक गिलास चाहिए। इसका शुद्ध रूप होगा, मुझे पानी का एक गिलास चाहिए। व्याख्या है इसकी, वाक्य में वाक्य विन्यास की त्रुटि है, एक पानी के स्थान पर पानी का एक गिलास होना चाहिए। 364 नंबर अशुद्ध वाक्य, मैंने खाना खाना है, मैंने खाना खाना नहीं होगा, यहाँ पे मुझे खाना खाना है। शुद्ध वाक्य है, मुझे खाना खाना है। व्याख्या है, वाक्य में उचित सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, मैंने के स्थान पर मुझे होना चाहिए। 365 नंबर अशुद्ध वाक्य, मोहन और शीला बाजार जा रहे हैं। शुद्ध वाक्य, मोहन और शीला बाजार जा रहे हैं। व्याख्या, वाक्य में दो कर्ता का प्रयोग हुआ है इसलिए क्रिया भी बहुवचन होगी, अतः रही है के स्थान पर रहे हैं होगा। 366 नंबर अशुद्ध वाक्य, जुलूस में सैकड़ों हाथियां शामिल थे। शुद्ध वाक्य, जुलूस में सैकड़ों हाथी शामिल थे। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। वाक्य में सैकड़ों का प्रयोग उचित नहीं है, सैकड़ों के स्थान पर सैकड़ों होना चाहिए। यहाँ पे सै पर देखिए ये अनुस्वार लगा है तो यहाँ पे सिर्फ ए की मात्रा होनी चाहिए, यहाँ पे सैकड़ों हो गया तो यहाँ पे सैकड़ों नहीं सैकड़ों होगा, सैकड़ों होना चाहिए। इसी तरह हाथियों के स्थान पर हाथी होना चाहिए क्योंकि सैकड़ों का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जा चुका है। 367 नंबर अशुद्ध वाक्य, आप अपना काम स्वयं कर लो। शुद्ध वाक्य, अपना काम स्वयं कर लो। व्याख्या है, वाक्य में निर्देशात्मक वाक्य का प्रयोग हुआ है अतः आपका प्रयोग उचित नहीं है। 368 नंबर अशुद्ध वाक्य, मुझे भगवान पर आत्मविश्वास है। शुद्ध वाक्य, मुझे भगवान पर विश्वास है। आत्मविश्वास मतलब खुद पे विश्वास करना होता है, आत्म मतलब स्वयं हो गया।
व्याख्या है, वाक्य में आत्मविश्वास का प्रयोग उचित नहीं है। आत्मविश्वास स्वयं का होता है, यहाँ दूसरे भगवान की बात हो रही है तो विश्वास का प्रयोग होगा। 369 नंबर अशुद्ध वाक्य, इस गीत की 2-4 लड़ियां सुना दो। शुद्ध वाक्य, इस गीत की 2-4 कड़ियां सुना दो। गीत में कड़ी होती है। व्याख्या, गीत के लिए कड़ियां का प्रयोग होता है, लड़ियां का प्रयोग नहीं। 370 नंबर अशुद्ध वाक्य, मेरे को खाना दे दीजिए। तो यहाँ पे मेरे को नहीं होगा, यहाँ पे मुझे होगा। यहाँ पे सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। व्याख्या है, वाक्य में त्रुटिपूर्ण सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर मेरे को के स्थान पर मुझे शब्द का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 371 अशुद्ध वाक्य, वे इस जिले के धनी व्यक्ति हैं। इसका शुद्ध रूप होगा, वे इस जिले के धनी हैं। यहाँ पे जो धनी शब्द है ये धनी व्यक्ति का ही बोध करा रहा है। व्याख्या, वाक्य में व्यक्ति का प्रयोग उचित नहीं है क्योंकि व्यक्ति ही धनी होगा, साथ ही वाक्य में सम्मानजनक शब्द का प्रयोग हो रहा है, अतः क्रिया भी बहुवचन होगी, अर्थात है के स्थान पर है का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे अनुस्वार नहीं लगा है, यहाँ पे अनुस्वार लगा है। 372 नंबर अशुद्ध वाक्य, उन्होंने हाथ जोड़ा। शुद्ध वाक्य होगा इसका, उसने हाथ जोड़ा। व्याख्या, वाक्य में सर्वनाम की त्रुटि है, उन्होंने के स्थान पर उसने शब्द का प्रयोग होना चाहिए। 373 नंबर अशुद्ध वाक्य, शेर को देखकर उसके प्राण सूख गया। तो प्राण यहाँ पे बहुवचन है, तो यहाँ पे बहुवचन शब्द का भी प्रयोग होगा। इसका शुद्ध वाक्य है, शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए। वाक्य में प्रयुक्त प्राण बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, अतः यहाँ पर गया के स्थान पर गए शब्द का प्रयोग होना चाहिए। 374 नंबर अशुद्ध वाक्य, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। शुद्ध वाक्य, कृपया आज अवकाश देने का कष्ट करें। कृपा की जगह कष्ट होगा। व्याख्या देख लेते हैं, वाक्य में कृपया तथा कृपा का प्रयोग 2 बार हुआ है, यहाँ पर कृपा के स्थान पर कष्ट होना चाहिए, साथ ही आज के बाद का प्रयोग, आज के बाद का प्रयोग अनुचित है, यहाँ का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तीन 375 नंबर अशुद्ध वाक्य, कुछ प्रकाशक लेखकों को निराशा देते हैं। कुछ प्रकाशक लेखकों को निराशा देते हैं। शुद्ध वाक्य है, कुछ प्रकाशक लेखकों को निराश कर देते हैं। तो ये इसका शुद्ध रूप हो गया। व्याख्या है, वाक्य में निराशा देते हैं का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, यहाँ पर निराश कर देते हैं का प्रयोग होना चाहिए। 376 नंबर अशुद्ध वाक्य, नीता खाना खाता है। तो नीता यहाँ पे खाना खाता नहीं है, खाना खाती है। व्याख्या है, वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि है, जब वाक्य में स्त्रीलिंग का प्रयोग हो रहा है तब क्रिया भी स्त्रीलिंग होनी चाहिए। 377 नंबर अशुद्ध वाक्य, गलीमत है कि मैं गिरते गिरते बच गया। तो यहाँ पे गलीमत नहीं गनीमत होगा। शुद्ध वाक्य, गनीमत है कि मैं गिरते गिरते बच गया। वाक्य में वर्तनी की त्रुटि है, गलीमत के स्थान पर गनीमत शब्द का प्रयोग होना चाहिए। 378 नंबर अशुद्ध वाक्य है, हम जाता हूँ। तो यहाँ पे हम जाता हूँ नहीं, मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ। इसका शुद्ध वाक्य है, मैं जाता हूँ।
व्याख्या है, वाक्य में एक वचन का प्रयोग हो रहा है, अतः हम के स्थान पर मैं का प्रयोग होना चाहिए। 379 नंबर, अशुद्ध वाक्य, लड़की खाता है, तो यहाँ पे लड़की स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। लड़की खाता है शुद्ध वाक्य है, लड़की खाती है। व्याख्या है, वाक्य में कर्ता लड़की के रूप में प्रयोग हो रहा है, अतः क्रिया भी पुल्लिंग, लड़का स्त्रीलिंग होगी। 380 नंबर, अशुद्ध वाक्य, हमने स्कूल जाना है, तो हमने स्कूल जाना नहीं होगा, यहाँ पे इसका शुद्ध वाक्य होगा मुझे स्कूल जाना है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी, वाक्य में सर्वनाम की त्रुटि है, हमने के स्थान पर मुझे शब्द का प्रयोग होना चाहिए। 381 नंबर, अशुद्ध वाक्य, उसने मुझे दिल्ली बुलाई, तो उसने मुझे दिल्ली बुलाई नहीं होगा, इसका शुद्ध वाक्य होगा वह मुझे दिल्ली बुलाया, वह मुझे दिल्ली बुलाया। व्याख्या है, वाक्य में उसने के स्थान पर वह होना चाहिए, क्रिया का प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में हुआ है, जबकि यहाँ पुल्लिंग का प्रयोग होना चाहिए। 382 नंबर, अशुद्ध वाक्य, हम कॉलेज जाऊंगा, तो हम कॉलेज जाऊंगा नहीं, मैं कॉलेज जाऊंगा। शुद्ध वाक्य, मैं कॉलेज जाऊंगा। व्याख्या है, प्रस्तुत वाक्य में सर्वनाम का उचित प्रयोग नहीं हुआ है, वाक्य में कर्ता एक वचन होने के कारण मैं सर्वनाम का प्रयोग होगा। 383 नंबर, अशुद्ध वाक्य, प्रातः काल सूरज उगता है, इसका शुद्ध वाक्य होगा प्रातः काल सूर्योदय होता है। व्याख्या, प्रस्तुत वाक्य में क्रिया का उचित प्रयोग नहीं हुआ है, शुद्ध वाक्य होगा प्रातः काल सूर्योदय होता है, तो यहाँ पे इसका शुद्ध रूप होगा प्रातः काल सूर्योदय होता है। 384 नंबर, अशुद्ध वाक्य, वह अपने माता पिता का इकलौता संतान है, शुद्ध वाक्य, वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है, तो यहाँ पे इकलौता नहीं इकलौती संतान है। व्याख्या होगा, प्रस्तुत वाक्य में लिंग संबंधी त्रुटि है, चूंकि संतान का प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में किया जाता है, अतः इकलौता संतान के स्थान पर इकलौती संतान होगा। 385 नंबर, अशुद्ध वाक्य, उसने कल मुझे गाली दिया, शुद्ध वाक्य, उसने कल मुझे गाली दी थी। व्याख्या, प्रस्तुत वाक्य में लिंग संबंधी त्रुटि है, चूंकि गाली स्त्रीलिंग है, अतः यहाँ गाली दिया के स्थान पर गाली दी थी होना चाहिए। मतलब यहाँ पे कल है तो ये बीता हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पे था का प्रयोग होगा, गाली दी थी। 386 नंबर, अशुद्ध वाक्य, नौकर आटा पिसा लाया, तो आटा तो खुद ही पिसा हुआ है, तो वो आटा नहीं गेहूं पिसा कर लाएगा। शुद्ध वाक्य है, नौकर गेहूं पिसा लाया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत वाक्य में नौकर आटा पिसा लाया का प्रयोग किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, आटा नहीं बल्कि गेहूं पिसवाया जाता है। क्या पिसवाया जाता है? गेहूं। तो आज से ध्यान रखिएगा, सभी लोग कहते हैं कि आटा पिसवाने जा रहा हूँ, तो हम लोग गेहूं पिसवाने जाते हैं। 387 नंबर है, अशुद्ध वाक्य, हम कहे थे, इसका शुद्ध वाक्य है मैंने कहा था। व्याख्या, प्रस्तुत वाक्य में सर्वनाम तथा क्रिया का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। तीन सौ 88 नंबर, अशुद्ध वाक्य, युवा पीढ़ी शुद्ध हिंदी लिखने का प्रयास कर रहा है। शुद्ध वाक्य, युवा पीढ़ी शुद्ध हिंदी लिखने का प्रयास कर रही है। व्याख्या है,
प्रस्तुत वाक्य में पीढ़ी का प्रयोग पुल्लिंग के रूप में किया जा रहा है, जो कि गलत है। पीढ़ी स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग की जाती है। पीढ़ी शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द के रूप में प्रयोग की जाती है, अतः क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, यानी कि अतः क्रिया रही का प्रयोग होगा। 389 नंबर अशुद्ध वाक्य, मैं लिख लिया हूँ। तो यहाँ का शुद्ध मतलब इसका शुद्ध वाक्य होगा मैं लिख चुका हूँ। व्याख्या है, प्रस्तुत वाक्य में लिया का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, इसके स्थान पर लिख चुका हूँ शब्द का प्रयोग होना चाहिए। 390 नंबर अशुद्ध वाक्य, लड़की प्रणाम करता है। तो लड़की प्रणाम करता नहीं, यहाँ पे लड़की प्रणाम करती है। व्याख्या, प्रस्तुत वाक्य में क्रिया का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। चूंकि लड़की स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त की जाती है, अतः क्रिया में करती शब्द का प्रयोग होना चाहिए। 391 नंबर अशुद्ध वाक्य, पुलिस ने राम में आरोप लगाया। तो राम में नहीं होगा, यहाँ पे पर होगा, तो यहाँ पे अधिकरण संबंधी त्रुटि है। इसका शुद्ध रूप होगा पुलिस ने राम पर आरोप लगाया। प्रस्तुत वाक्य में अधिकरण कारक का उचित प्रयोग नहीं किया गया। इस वाक्य में के स्थान पर शब्द का प्रयोग होना चाहिए। 392 नंबर अशुद्ध वाक्य, तुम ताजी भैंस का दूध लेकर आओ। तो ताजी भैंस का नहीं, भैंस की ताजी दूध, भैंस का ताजी दूध। शुद्ध वाक्य होगा तुम भैंस का ताजा दूध लेकर आओ। तो भैंस का ताजा दूध। व्याख्या है, वाक्य में ताजी भैंस का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है। इस वाक्य में सर्वनाम तुम के बाद भैंस का ताजा दूध होना चाहिए। 393 नंबर अशुद्ध वाक्य, पेड़ पर अनेकों चिड़िया बैठे हैं। तो मैंने कहा था कि जहां भी अनेकों शब्द आएगा वो एकदम वाक्य अशुद्ध या गलत है। शुद्ध रूप होगा इसका, पेड़ पर अनेक चिड़िया बैठी हैं। व्याख्या, वाक्य में अनेकों के स्थान पर अनेक होना चाहिए, क्योंकि अनेक शब्द स्वयं बहुवचन प्रदर्शित कर रहा है। साथ ही बैठे के स्थान पर बैठी होना चाहिए, क्योंकि चिड़िया स्त्रीलिंग शब्द है। तो चिड़िया स्त्रीलिंग है। 394 नंबर अशुद्ध वाक्य, मेरे पड़ोस में एक बड़ी सुंदर लड़की रहता है। तो यहाँ पे रहता नहीं, रहती है। इसका शुद्ध वाक्य देख लेते हैं, मेरे पड़ोस में एक बड़ी सुंदर लड़की रहती है। व्याख्या है, वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि है। चूंकि लड़की स्त्रीलिंग है, इसलिए रहता है के स्थान पर रहती है शब्द का प्रयोग होना चाहिए। 395 नंबर अशुद्ध वाक्य, कल सड़क पर एक भयानक दुर्घटना हुआ। इसका शुद्ध वाक्य है, कल सड़क पर एक भयानक दुर्घटना हुई। तो यहाँ पे दुर्घटना हुआ नहीं, दुर्घटना हुई शब्द का प्रयोग होगा। व्याख्या, वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि है। चूंकि दुर्घटना को स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए हुआ के स्थान पर हुई शब्द का प्रयोग होना चाहिए। 396 नंबर है अशुद्ध वाक्य, तुम्हारे को मेरे घर आने का निमंत्रण पत्र मिला। शुद्ध वाक्य, तुम्हें मेरे घर आने के लिए निमंत्रण मिला। व्याख्या, वाक्य में सर्वनाम के साथ कारक की भी त्रुटि है। साथ ही साधारण वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। इस वाक्य में सर्वनाम तुम्हें या तुमको होना चाहिए तथा कारक का के स्थान पर के लिए होना चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पूर्ण विराम होना चाहिए। तो क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं, तुम्हारे को मेरे घर आने का निमंत्रण पत्र मिला। शुद्ध वाक्य, तुम्हें मेरे घर आने के लिए निमंत्रण मिला। तो ये शुद्ध है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 397 नंबर अशुद्ध वाक्य, मैं नहीं आऊंगा, रागिनी ने कहा। तो इसका शुद्ध वाक्य है, रागिनी ने कहा मैं नहीं आऊंगी।
व्याख्या, वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है, इस वाक्य में आऊंगा के स्थान पर आऊंगी का प्रयोग होना चाहिए। 398 नंबर, अशुद्ध वाक्य, 3 लीटर आटा लाओ। तो यहाँ पे ये लीटर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे गलत है। इसका शुद्ध वाक्य होगा 3 किलो आटा लाओ। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। क्योंकि लीटर में हम केवल द्रव्य या तरल पदार्थ को ही माप सकते हैं। व्याख्या, वाक्य में लीटर का प्रयोग अनुचित है क्योंकि लीटर से तरल पदार्थ का मापन किया जाता है, न कि ठोस पदार्थ का। अतः इस वाक्य में लीटर के स्थान पर किलो का प्रयोग होना चाहिए। 399 नंबर, अशुद्ध वाक्य, अध्यापक पढ़ाने आए। तो यहाँ पे अध्यापक शब्द ही गलत लिखा है, तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य होगा अध्यापक पढ़ाने आए। व्याख्या है, वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, इस वाक्य में अध्यापक के स्थान पर अध्यापक होना चाहिए। 400 नंबर है, अशुद्ध वाक्य, हम घर जाऊंगा। तो यहाँ पे हम घर जाऊंगा नहीं, मैं घर जाऊंगा। व्याख्या है, वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, इस वाक्य में हम के स्थान पर मैं का प्रयोग होगा। 401 नंबर, अशुद्ध वाक्य, दीपक जलाने का समय है। शुद्ध वाक्य, दीपक जलाने का समय है। तो यहाँ पे जो दीपक शब्द लिखा गया है ये गलत लिखा गया, यानी कि इसमें वर्तनी संबंधी त्रुटि है। जो दीपक में यहाँ पे मात्रा है ये छोटी है, जबकि द पे बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। व्याख्या, वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, इस वाक्य में दीपक के स्थान पे दीपक होना चाहिए। 402 नंबर, अशुद्ध वाक्य, बच्चे ने बिस्तर गीली कर दिया। बच्चे ने बिस्तर गीली कर दिया। शुद्ध वाक्य, बच्चे ने बिस्तर गीला कर दिया। व्याख्या है, वाक्य में वर्तनी तथा लिंग संबंधी अशुद्धियां हैं, इस वाक्य में बिस्तर के स्थान पे बिस्तर होना चाहिए। मतलब बिस्तर के स्थान पे बिस्तर, गीले के स्थान पे गीला शब्द का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन को, यहाँ पे बिस्तर है तो यहाँ पे बिस्तर होना चाहिए। 403 नंबर, अशुद्ध वाक्य, हमारे मेहमान घर में हैं। तो यहाँ पे मेहमान नहीं होगा, मेहमान होगा। शुद्ध वाक्य है, हमारे मेहमान घर में हैं। व्याख्या है इसकी, वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, इस वाक्य में मेहमान के स्थान पर मेहमान तथा है के स्थान पर है शब्द का प्रयोग होना चाहिए। 404 नंबर, अशुद्ध वाक्य, सड़क पर दुर्घटना हो गई। तो यहाँ पे दुर्घटना शब्द ही गलत लिखा गया है, यानी वर्तनी संबंधी त्रुटि है। शुद्ध वाक्य है, सड़क पर दुर्घटना हो गई। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। वाक्य में दुर्घटना अशुद्ध वर्तनी है, दुर्घटना के स्थान पर दुर्घटना का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 405, अशुद्ध वाक्य, सुबह सूरज उगता है। तो सुबह सूरज नहीं, यहाँ पे शुद्ध वाक्य होगा सूर्य सुबह उदय होता है। व्याख्या है, वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि और संज्ञा का प्रयोग बाद में हुआ है, इस वाक्य में सूर्य के स्थान पर सूर्य होना चाहिए तथा संज्ञा का प्रयोग पहले और उगता के स्थान पर उदय होता है होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 406, अशुद्ध वाक्य, नई किताब बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे किताब जो शब्द लिखा गया है यहाँ पे गलत लिखा गया है, किताब अच्छा नहीं अच्छी है। इसका शुद्ध वाक्य देख लेते हैं, नई किताब बहुत अच्छी है। वाक्य में वर्तनी तथा लिंग संबंधी अशुद्धियां हैं, इस वाक्य में किताब के स्थान पे किताब होनी चाहिए। यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो यहाँ क पे छोटी की मात्रा होगी। किताब के स्थान पर किताब, अच्छा के स्थान पर अच्छी, बहुत के स्थान पे बहुत तथा है के स्थान पे है होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत शब्द भी गलत लिखा है, यहाँ पे बड़ी ऊ का मात्रा है।
तो यहाँ पे छोटा ऊ का होगा। 407 नंबर अशुद्ध वाक्य, मैं ऐसा नहीं समझता जैसा कि आप। शुद्ध वाक्य है, मैं वैसा नहीं समझता जैसा कि आप। यहाँ पे ऐसा शब्द है जबकि यहाँ पे वैसा होगा। वाक्य में ऐसा के स्थान पे वैसा का प्रयोग होना चाहिए। 408 नंबर अशुद्ध वाक्य, उसने अपने हस्ताक्षर नहीं किया। शुद्ध वाक्य, उसने हस्ताक्षर नहीं किए। व्याख्या, वाक्य में अपने का प्रयोग असंगत है क्योंकि कोई भी अपना ही हस्ताक्षर करेगा, अतः अपने का प्रयोग उचित नहीं है। हस्ताक्षर बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन अर्थात क्रिया के स्थान पर किए होगी। हस्ताक्षर, प्राण, ये सब बहुवचन शब्द में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 409 अशुद्ध वाक्य, मैं तुम्हें केवल 5 पुस्तकें ही देने पाऊंगा। तो यहाँ देने नहीं, दे पाऊंगा होगा। शुद्ध वाक्य, मैं तुम्हें केवल 5 पुस्तकें ही दे पाऊंगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना, मैं बस केवल 3 ही किताब दे पाऊंगा, या 3 ही पेन दे पाऊंगा, या केवल 300 रुपए ही दे पाऊंगा। तो यहाँ पे वही लिखा गया है, मैं तुम्हें केवल 5 पुस्तकें ही दे पाऊंगा। व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में पुस्तकें ही देने पाऊंगा के स्थान पे पुस्तकें ही दे पाऊंगा का प्रयोग होना चाहिए। 410 नंबर अशुद्ध वाक्य, परीक्षक की दृष्टि अशुद्धि पर अवश्य पड़ती है। तो यहाँ पे अशुद्धि शब्द भी गलत लिखा गया है, यहाँ पे परीक्षक शब्द भी गलत लिखा गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम इसका शुद्ध रूप, परीक्षक की दृष्टि अशुद्धि पर अवश्य पड़ती है। इसका व्याख्या है, वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं। इस वाक्य में परीक्षक के स्थान पे परीक्षक तथा अशुद्धि के स्थान पर अशुद्धि होना चाहिए। 411 नंबर अशुद्ध वाक्य, कोयल बोलता है। तो कोयल बोलता नहीं, कोयल बोलती है, क्योंकि कोयल यहाँ पे स्त्रीलिंग है। व्याख्या, वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में बोलता है के स्थान पर बोलती का प्रयोग करना उचित है। 412 नंबर अशुद्ध वाक्य, राजा ने चोर को फांसी पर चढ़ाया। शुद्ध वाक्य, राजा ने चोर को फांसी दी। व्याख्या, वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में फांसी पर चढ़ाया के स्थान पर फांसी दी का प्रयोग होना चाहिए। वाक्य में वर्तनी संबंधी भी अशुद्धि है, फांसी के स्थान पर फांसी होगा। तो ये जो यहाँ पे लिखा गया है ये अनुस्वार केवल है, तो यहाँ पे चंद्र बिंदु होगा। इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि छोटी छोटी गलतियां ही हम लोग के क्वेश्चन नंबर को डुबा ले जाती हैं। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं, फिर से व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में फांसी पर चढ़ाया के स्थान पर फांसी दी का प्रयोग होना चाहिए। वाक्य में वर्तनी संबंधी भी अशुद्धि है, फांसी के स्थान पर फांसी होगा। चंद्र बिंदु का भी ध्यान रखना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ऐसे हमेशा ध्यान में रहेगा। 413 नंबर अशुद्ध वाक्य, वह पाठ को याद नहीं करने पाया। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, वह पाठ को याद नहीं कर पाया। व्याख्या है, वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में करने पाया के स्थान पर कर पाया का प्रयोग करना उचित होगा। 414 नंबर अशुद्ध वाक्य, आप देर न करे भोजन करो जी। शुद्ध वाक्य है, आप देर न करे भोजन करें। व्याख्या, वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में करो जी के स्थान पर करे होना चाहिए। 415 नंबर अशुद्ध वाक्य, वह मकान बिल्कुल फूटा हुआ था। शुद्ध वाक्य, वह मकान खंडहर था। कैसा था? खंडहर था, भूत वाला। तो चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या।
वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में बिल्कुल फूटा हुआ के स्थान पर खंडहर का प्रयोग करना उचित होगा। 416 नंबर, अशुद्ध वाक्य वह पुराने कपड़े के व्यापारी हैं। शुद्ध वाक्य वह पुराने कपड़ों का व्यापारी है। व्याख्या, वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में कपड़े के स्थान पर कपड़ों के स्थान पर का तथा है के स्थान पर है का प्रयोग होना चाहिए। 417 नंबर, अशुद्ध वाक्य, माँ ने पुत्र को लौटने का आदेश दिया। तो यहाँ पे आदेश में जो दंती स है इसके जगह पे तालव्य स का प्रयोग होगा। इसका शुद्ध वाक्य देख लेते हैं। माँ ने पुत्र को लौटने का आदेश दिया, तो ये शुद्ध वाक्य है। व्याख्या, वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में आदेश के स्थान पे आदेश होना चाहिए। 418 नंबर, अशुद्ध वाक्य, यह संस्कृति विभाग का मामला है। तो यहाँ पे विभाग शब्द गलत लिखा गया है। इसका शुद्ध वाक्य है, यह संस्कृति विभाग का मामला है। वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में विभाग के स्थान पे विभाग होना चाहिए। 419 नंबर, अशुद्ध वाक्य, भारत में नैतिकता की कमी से समस्याएं बढ़ रही हैं। नैतिकता शब्द यहाँ पे अशुद्ध लिखा गया है, तो इसका शुद्ध वाक्य है, भारत में नैतिकता की कमी से समस्याएं बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे नैतिकता अशुद्ध लिखा गया है, यानी वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में नैतिकता के स्थान पर नैतिकता होना चाहिए। 420 नंबर, अशुद्ध वाक्य, सड़क दुर्घटनाओं में बहुत लोग मरते हैं। तो यहाँ लोग नहीं लोग होंगे। शुद्ध वाक्य है, सड़क दुर्घटनाओं में बहुत लोग मरते हैं। व्याख्या है, वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में लोग के स्थान पे लोग होना चाहिए। 421 नंबर, अशुद्ध वाक्य, अखबारों में सब तरह की खबरें छपता है। शुद्ध वाक्य, खबरों में सभी तरह की खबरें छपती हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने कुछ उल्टा बोल दिया, तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। अशुद्ध वाक्य, अखबारों में सब तरह की खबरें छपता है। शुद्ध वाक्य, अखबारों में सभी तरह की खबरें छपती हैं। तो यहाँ पे सब के जगह सभी होगा और खबरें छपता है, तो छपता की जगह छपती होगा। तो यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में सब के स्थान पर सभी तथा छपता के स्थान पर छपती होना चाहिए। साथ ही है के स्थान पर है का प्रयोग होना चाहिए, यानी कि इसमें अनुस्वार नहीं लगा है, तो इसके शुद्ध वाक्य में अनुस्वार लगेगा। 422 नंबर, अशुद्ध वाक्य, घोड़े बैलों से तेज दौड़ती हैं। तो दौड़ती नहीं, यहाँ पे दौड़ते हैं। शुद्ध वाक्य, घोड़े बैलों से तेज दौड़ते हैं। व्याख्या है, वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में दौड़ते के स्थान पर दौड़ते होना चाहिए। 423 नंबर, अशुद्ध वाक्य, सूरज पश्चिम से निकलता है और पूरब में डूबता है। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा, सूरज पूरब से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो निकलता है डूबता का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे उदय और अस्त का प्रयोग होगा। व्याख्या है इसकी, वाक्य में तथ्य त्रुटिपूर्ण है क्योंकि सूरज पूरब से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। 424 नंबर, अशुद्ध वाक्य, वीरता मनुष्य की गुण है। तो मनुष्य की गुण नहीं, मनुष्य का गुण है। शुद्ध वाक्य, वीरता मनुष्य का गुण है। व्याख्या है, वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में के स्थान पर का शब्द का प्रयोग होना चाहिए। 425 नंबर, अशुद्ध वाक्य, अर्जुन आए द्रौपदी गया। तो यहाँ पे अर्जुन आया और द्रौपदी गई। शुद्ध वाक्य है, अर्जुन आया और द्रौपदी गई। व्याख्या, वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में अर्जुन पुल्लिंग के अनुरूप क्रिया आई के स्थान पर आया
तथा द्रौपदी स्त्रीलिंग के अनुरूप क्रिया गया के स्थान पर गई का प्रयोग करना उचित है। 426 नंबर, अशुद्ध वाक्य झुककर प्रणाम करो। तो यहाँ पे जो झुककर शब्द लिखा गया है, यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा होगा, न कि बड़ा ऊ की मात्रा। शुद्ध वाक्य झुककर प्रणाम करो, यहाँ पे अनुस्वार है तो यहाँ पे अनुस्वार नहीं होगा। व्याख्या इसकी, वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में झुक कर के स्थान पे झुक कर तथा करो के स्थान पर करो का प्रयोग होना चाहिए। 427 नंबर, अशुद्ध वाक्य सन्यासी सत्य भाषण करते हैं। तो शुद्ध वाक्य है इसका, सन्यासी सत्य भाषण करते हैं। तो यहाँ पे सन्यासी गलत लिखा गया है और यहाँ पे सत्य भाषण एक में है, तो ये सन्यासी और सत्य भाषण अलग होंगे। सन्यासी यहाँ पे शुद्ध है, सत्य भाषण यहाँ पे अलग अलग होंगे। व्याख्या है, वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं। इस वाक्य में सन्यासी के स्थान पर सन्यासी तथा सत्य भाषण के स्थान पर सत्य भाषण होना चाहिए। यहाँ पे जो स है, दंती स के जगह पे मूर्धन्य श का प्रयोग होगा। यहाँ पे जो श है छोटा सा, यानी दंती स की जगह पे मूर्धन्य श का प्रयोग होगा। 428 नंबर, अशुद्ध वाक्य वह पेड़ पर नीचे गिरा। तो वह पेड़ पर नीचे नहीं गिरा, वह पेड़ से नीचे गिरा। व्याख्या है, वाक्य में अपादान कारक संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में पर के स्थान पर से का प्रयोग होना चाहिए। 429 नंबर, अशुद्ध वाक्य बालक छत से गिर पड़े। तो बालक छत से गिर पड़ी नहीं, गिर पड़ा होगा। शुद्ध वाक्य है बालक छत से गिर पड़ा। व्याख्या, वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में पड़े के स्थान पर पड़ा होना चाहिए। 430 नंबर है, अशुद्ध वाक्य कल मंदिर का स्थापना हुआ। तो कल मंदिर का स्थापना नहीं, कल मंदिर की स्थापना हुई। का के स्थान पे की होगा। वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धियां हैं। इस वाक्य में का के स्थान पर की तथा हुआ के स्थान पर हुई शब्द का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पे हुआ है तो यहाँ पे हुई होगा। 431 नंबर, अशुद्ध वाक्य राजनीति की रूप बदल गई है। तो राजनीति की रूप नहीं, राजनीति का रूप बदल गया है। शुद्ध वाक्य राजनीति का रूप बदल गया है। व्याख्या है, वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धियां हैं। इस वाक्य में की के स्थान पर का तथा गए के स्थान पर गया का प्रयोग होना चाहिए। 432 नंबर, अशुद्ध वाक्य कुछ बालक रेल की पटरी में चढ़ रहे थे। तो रेल की पटरी में नहीं, रेल की पटरी पर चढ़ रहे थे। कुछ बालक रेल की पटरी पर चढ़ रहे थे। व्याख्या है, वाक्य में अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में के स्थान पर होना चाहिए। 433 नंबर, अशुद्ध वाक्य मैं बाजार नहीं जा सकते। मैं बाजार नहीं जा सकते, इसका शुद्ध वाक्य है मैं बाजार नहीं जा सकता। वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में सकते के स्थान पर सकता होना चाहिए। 434 नंबर, अशुद्ध वाक्य मेरे को खाना नहीं खाना। तो यहाँ पे मेरे को नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है। व्याख्या, वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में मेरे को के स्थान पर मुझे शब्द का प्रयोग होना चाहिए। 435 नंबर, अशुद्ध वाक्य राकेश का हड्डी टूट गया है। तो राकेश की हड्डी टूट गई है। व्याख्या, वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धियां हैं। इस वाक्य में का के स्थान पर की का तथा गया के स्थान पर गए शब्द का प्रयोग होना चाहिए। 436 नंबर है, मैं ये अशुद्ध वाक्य मैं ये सारे व्यंजन नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते नहीं, यहाँ पे नहीं खा सकते होगा। शुद्ध वाक्य है मैं ये सभी व्यंजन, सारे की जगह पे सभी होगा और नहीं कर सकते की जगह पे नहीं खा सकते होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में सारे के स्थान पर सभी तथा कर के स्थान पर खा शब्द का
प्रयोग होना चाहिए, से खा सकता होना चाहिए। 437 नंबर अशुद्ध वाक्य, चलता गाड़ी के आगे जाना ठीक नहीं है। तो यहाँ पे चलता गाड़ी नहीं, चलती गाड़ी के आगे जाना ठीक नहीं है। इसका शुद्ध वाक्य है, चलती गाड़ी के आगे जाना ठीक नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में चलता के स्थान पर चलती होना चाहिए तथा वाक्य के अंत में है का प्रयोग करना उचित है। 438 नंबर अशुद्ध वाक्य, मैं चावल दाल खाकर मोटा हो गया। तो यहाँ पे मोटा नहीं, मोटा होगा। मैं चावल दाल खाकर मोटा हो गया हूँ। व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में मोटा के स्थान पर मोटा तथा वाक्य के अंत में हूँ का प्रयोग करना उचित होगा। 439 नंबर अशुद्ध वाक्य, माँ ने आशीर्वाद दिया। यहाँ पे जो माँ शब्द लिखा गया है, यहाँ पे अनुस्वार नहीं चंद्र बिंदु होगा। माँ ने आशीर्वाद दिया। व्याख्या, और यहाँ पे आशीर्वाद लिखा है तो यहाँ पे आशीर्वाद होगा। यहाँ श पे ये र ऐसे है तो यहाँ पे आशीर्वाद होगा। व्याख्या, वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। आशीर्वाद के स्थान पर आशीर्वाद तथा माँ के स्थान पर माँ होना चाहिए। 440 नंबर, मेरे बड़े बहन ने राखी भेजी। तो मेरे बड़े बहन नहीं, मेरे बड़ी बहन ने राखी भेजी। इसकी व्याख्या है, वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में बड़े के स्थान पर बड़ी का प्रयोग होना चाहिए। 441 नंबर अशुद्ध वाक्य, हल चलाते समय बैल का हड्डी टूटा। इसका शुद्ध रूप है, हल चलाते समय बैल की हड्डी टूटी। व्याख्या है, वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में का के स्थान पर की तथा टूटा के स्थान पर टूटी का प्रयोग होना चाहिए। 442 नंबर अशुद्ध वाक्य, समाज व्यक्तियों से बनती है। तो समाज व्यक्तियों से बनती नहीं, समाज व्यक्तियों से बनता है। समाज व्यक्तियों से बनता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में बनती है के स्थान पर बनता है होना चाहिए। 443 नंबर अशुद्ध वाक्य, वह अधिक पैसा मांगता है। तो यहाँ पे अधिक शब्द गलत लिखा गया है, यहाँ पे अधिक होगा। यानी यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो ध पे छोटी की मात्रा है, और यहाँ पे मांगता है तो यहाँ पे अनुस्वार है तो यहाँ पे चंद्र बिंदु होगा। व्याख्या देख लेते हैं। मतलब इसका शुद्ध वाक्य, वह अधिक पैसे मांगता है। व्याख्या है, वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में अधिक के स्थान पे अधिक, पैसा के स्थान पर पैसे तथा मांगता के स्थान पर मांगता शब्द का प्रयोग होगा। यहाँ पे पैसा है, अधिक है तो बहुवचन हो गया, तो बहुवचन में हमेशा पैसे शब्द का प्रयोग होगा। और यहाँ पे मतलब अनुस्वार है तो वहाँ पे चंद्र बिंदु होगा। 444 नंबर है अशुद्ध वाक्य, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। तो स्वतंत्र नहीं, यहाँ पे स्वतंत्र राष्ट्र होगा। व्याख्या है, वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में स्वतंत्र के स्थान पर स्वतंत्र होना चाहिए। 445 नंबर है वाक्य में वर्तनी संबंधी 445 नंबर, बच्चों की नैतिक शिक्षा, बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाए। तो नैतिक शब्द यहाँ पे गलत लिखा गया है, तो यहाँ पे त पे छोटी की मात्रा होगी। शुद्ध वाक्य, बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाए। यहाँ पे लिखा है बच्चों को नैतिक शिक्षा की जाए, नहीं, नैतिक की जगह पे नैतिक होगा, की जगह पे दी होगा। व्याख्या है, वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में नैतिक के स्थान पे नैतिक तथा के स्थान पर दी का प्रयोग होना चाहिए। 446 नंबर है विश्व व्यापार, विश्व व्यापार में हमें आगे आना है। तो इसका शुद्ध वाक्य है, विश्व व्यापार में हमें आगे आना है। व्याख्या है इसकी, वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में व्यापार के स्थान पे व्यापार होना चाहिए। 447 नंबर है अशुद्ध वाक्य, हवाई जहाज से चेन्नई जाऊंगा। तो चेन्नई नहीं, चेन्नई होगा यहाँ पे।
शुद्ध वाक्य है हवाई जहाज से चेन्नई जाऊंगा। व्याख्या है इसकी वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, इस वाक्य में चलने के स्थान पर चेन्नई होगा। 448 नंबर है अशुद्ध वाक्य सरिता साड़ी पहनकर आया, तो सरिता यहाँ पे स्त्रीलिंग है तो आया नहीं आई होगी। शुद्ध वाक्य है सरिता साड़ी पहनकर आई। व्याख्या है इसकी वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है, इस वाक्य में आया के स्थान पर आई शब्द का प्रयोग होगा। 449 नंबर है माँ खाट पर बैठा पिताजी खड़ी रही। शुद्ध वाक्य है माँ खाट पर बैठी पिताजी खड़े रहे। तो यहाँ पे देख लेते हैं व्याख्या इसके वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है, लिंग के अनुसार क्रिया का प्रयोग होना चाहिए। इस वाक्य में बैठा के स्थान पर बैठी तथा खड़ी रहे के स्थान पर खड़े रहे शब्द का प्रयोग होना चाहिए। या जैसे माँ खाट पर बैठा नहीं, माँ खाट पर बैठी होना चाहिए और पिताजी खड़े रहे होना चाहिए। जैसे शुद्ध वाक्य में माँ खाट पर बैठी और पिताजी खड़े रहे। 450 नंबर अशुद्ध वाक्य लड़का सीधा है, तो यहाँ पे सीधा अशुद्ध लिखा गया है, इसका शुद्ध रूप होगा लड़का सीधा है। व्याख्या देख लेते हैं वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, इस वाक्य में सीधा के स्थान पर सीधा होना चाहिए। तो यहाँ पे 350 क्वेश्चन 450 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके आगे भी अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो 2-3 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। देख लेते हैं अभी कितने क्वेश्चन हैं। 542 क्वेश्चन हैं, तो 450 हम लोग कर लिए हैं। तो कल इसे भी कल वाली वीडियो में इसे ख़त्म कर देंगे। उसके आगे जो भी होगा उसे थोड़ी स्पीड से रीड किया जाएगा ताकि जल्दी से हिंदी हम लोग का कवर हो जाए। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छा लगे कि हाँ कुछ सीख सके हम या फिर आप लोग के लिए सही है। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा है तो उसे आप लोग स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, इसकी क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लीजिएगा, ब्राइटनेस भी बढ़ा लीजिएगा, आपको देखने में सुविधा होगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी रहने देते हैं, मिलते हैं हम अपने कल वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।